अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है डिफ्लेक्शंस एंड स्लोप इन कैंटिलीवर बीम्स बाय मोमेंट एरिया मेथड्स। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं मोमेंट एरिया मेथड्स। तो मोमेंट एरिया मेथड्स हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था, हम इसमें भी एक्सप्लेन करते हैं। इसमें टू थ्योरम से थ्योरम वन बराबर है तो स्लोप के लिए, और स्लोप के बराबर है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करें और इसका एरिया कैलकुलेट करें और डिवाइड बाय ई आई करें। ई आई बराबर है फ्लेक्सर रिजिडिटी, ठीक है। ये हमारे पास है यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और आई बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल शेप से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। तो हमारे पास मोहर थ्योरम टू है, तो मोहर थ्योरम टू बराबर है डिफ्लेक्शन के लिए, और डिफ्लेक्शन बराबर है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस और डिवाइड बाय ई आई। तो इसमें सिर्फ सेंट्रोइडल डिस्टेंस है। तो हम स्टार्ट करते करते हैं। फर्स्ट हम फार्मूले प्रूव करते हैं। इसके लिए हमारे पास होगा कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड। लेकिन पॉइंट लोड होगा, फर्स्ट हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में इस फ्री एंड पर, तो हम इसमें इसको डिस्टेंस पर करेंगे, फ्री एंड पर नहीं लेंगे। उसके लिए फार्मूले प्रूव करेंगे। ये है पॉइंट ए, ये है बी, इस तरह इसका स्पेन है एल, और यह है पी। यहाँ डिस्टेंस है सपोर्ट से ए, और यहाँ से है फ्री एंड से बी। तो ये अगर आप लोग इस पर लोड अप्लाई करें, लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, और सबसे ज़्यादा होगा यह फ्री एंड पर। और डिफ्लेक्शन को हम डेल्टा से डिनोट किया जाता है या वाई से, ठीक है। और डिफ्लेक्शन ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये ओरिजिनल बीम है और ये डिफ्लेक्टेड बीम है, ठीक है। तो इसके दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस को डिफ्लेक्शन कहा जाता है, और इससे ही कुछ एंगल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस पर सपोर्ट होगा, प्रोड्यूस होगा, तो इसको थीटा स्लोप कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करने, फर्स्ट हमने फाइंड करने। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट इस सपोर्ट पर होगा। सपोर्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करने के लिए लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो माइनस माइनस डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के लिए हमने माइनस लगा दिया। अब इसको ड्रा करने तो ये है रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा इधर होगा इस पॉइंट पर ए पर, तो ये है माइनस पी ए, और यह है ज़ीरो, तो ये 1 डिग्री लाइन जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट लोड हो तो ये 1 डिग्री पर। अब स्लोप फाइंड करने के लिए इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया फाइंड करने है मोहर थ्योरम वन में, और डिवाइड बाय ई आई करने। तो इसका एरिया होगा ये परपेंडिकुलर, और ये है बेस, और बेस बराबर है ए के, तो माइनस पी ए मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाई 2। तो इसको करने के लिए माइनस पी ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 ई आई। तो ये थीटा स्लोप के लिए है। अगर किसी भी बीम पर 1 पॉइंट लोड हो और फ्री एंड पर ना हो तो ये फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फ्री एंड के लिए भी हमने फार्मूला प्रूव किया था, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं लेक्चर वन में। मोहर थ्योरम टू है, मोहर थ्योरम टू बराबर है कि इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया और इसके सेंटर से लेकर जहाँ आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करने वहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह फाइंड करने, अब इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक होगा, ये बेस है तो ए डिवाइड बाई 3 होगा, ठीक है। यहाँ से ए डिवाइड बाई 3 है, और यहाँ से होगा ये होगा एक्स बार हमने फाइंड करने। तो ये बराबर हो जाएगा, टोटल हमारे पास एल है, ये एल है, तो एल माइनस ए डिवाइड बाई 3 टोटल डिस्टेंस से अगर ये हम माइनस करें तो हमारे पास एक्स बार ये आ जाएगा। अब इसमें पुट करें, डेल्टा बराबर है डिफ्लेक्शन बराबर है इस बेंडिंग डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ये है एक्स बार, और डिवाइड बाय ई आई। इसमें पुट करें तो हमारे पास ये होगा एरिया, और ये एक्स बार एल माइनस ए डिवाइड बाई 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस पी ए स्क्वेयर 3 एल माइनस
6EI, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इस तरह फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला है डिफ्लेक्शन के लिए और ये है फार्मूला स्लोप के लिए। लेकिन हम ये फार्मूले यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये फार्मूले याद रखना मुश्किल होते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे, इस तरह करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आसान है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले याद रखना मुश्किल हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम से, और इस पर ये इसका स्पैन है 3 मीटर्स और इस पर पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन्स, ठीक है। यहाँ से है 2 मीटर्स, सपोर्ट से लेकर इस पॉइंट रोड तक 2 मीटर्स ए बराबर है, और यहाँ से है बी 1 मीटर्स, टोटल 3 मीटर्स है, ठीक है। अब इसका ई है, ई गिवन होगा क्योंकि जिस मटेरियल से बना होगा तो उसका प्रॉपर्टी होगा यंग मॉडुलस हो। तो ये है 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर्स, ये 1 स्क्वायर मीटर पर, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में होना चाहिए लेकिन मैंने डायरेक्ट मीटर में लिया हुआ है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर पर ये इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी है यंग मॉडुलस है। ये किसी भी मटेरियल के मुख्तलिफ होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, स्टील की एक जैसा, आरसीसी की, वुड की, जिस तरह भी मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगा। अब इसका साइज़ भी देना होगा कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। ये बीम अगर आप कट करें क्रॉस सेक्शन में तो रेक्टेंगुलर शेप में है, और इस बीम का एच है, ओवरऑल डेप्थ है 5 सेंटीमीटर्स, और बी है वेट तो 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं अबाउट एक्स नाट हो, तो अबाउट एक्स नाट बराबर है BD³/12। ये फार्मूले हमने प्रूव किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चैप्टर में, आप लोग देख सकते हैं, पिछले हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है BD³/12, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट, ठीक है, ये बराबर होगा DB³/12, BD³ एंड दिस इज DB³, ठीक है। इसका ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट होगा, क्योंकि अगर इस यहाँ से हम लोड अप्लाई करें तो इसके डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, और अगर हम इस तरह लोड अप्लाई करें तो इसके डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो ज़ाहिरी बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें हम पुट करते हैं ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेते हैं, तो ये होगा, ये सेंटीमीटर में अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारे डायमेंशन हो मीटर में, तो इसको अभी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको डिवाइड करना है 100 पर, तो 0.05 एंड 0.15 क्यूब हो, तो इससे आएगा 14.06 इंटू 10⁻⁻6, ये होगा मीटर्स, सॉरी ये मीटर होगा, यह है मीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है मीटर। तो आप इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास मीटर 4 होगा क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हमारे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, kg इंटू स्क्वेयर मीटर्स। इतना फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज़्यादा होगा तो ज़ाहिरी बात है डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगा, और डिफ्लेक्शन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी किस चीज़ पर इन्हिसार करता है, एक है यंग मॉडुलस और एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्हिसार करता है साइज़ पर, जितना साइज़ बड़ा होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, और ये कि यंग मॉडुलस, ठीक है। तो ये दोनों पर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इन्हिसार करता है। हम इसके बाद ये अगर इस पर लोड अप्लाई हो जाए तो इस तरह डिफ्लेक्ट होगा, इधर थीटा प्रोड्यूस होगा, इधर डिफ्लेक्शंस। तो इसको फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोहर थ्योरम 1 थीटा फाइंड करें, मोहर थ्योरम 1 को यूज़ करते हैं। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्लेक्शन मोमेंट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करें। सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर होगा, पॉइंट ए पर, सपोर्ट पर। तो 5 × 2 ये लीवर आर्म है, हमारे पास होगा 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर्स। अब इसको ड्रा करें तो ये रेफरेंस लाइंस यहाँ सबसे ज़्यादा है 10 किलो न्यूटन्स इंटू मीटर्स, और ये इस तरह जाएगा 1 डिग्री पर, ठीक है। और ये इसका बेस होगा ए 2 मीटर्स, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया किस तरह फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, क्योंकि राइट ट्राइंगल है और 1 डिग्री पर है, ठीक है। अब स्लोप फाइंड करने के लिए आपने इस एरिया को EI पर डिवाइड करना है,
और अब हमने इस फार्मूला को प्रूव किया। इस फार्मूले में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं और इससे आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ए पुट करें, ठीक है, और इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा। ये सॉरी इस तरह नहीं है, ये इस तरह है, पी पी ए स्क्वेयर और डिवाइड बाई 2 EI। तो इसमें भी पुट कर सकते हैं आप लोग। पी पुट करें डायरेक्ट 5 किलो, और इस तरह ए पुट करें 2 मीटर्स और EI पुट करें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो इस तरह करें। इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया हमने फाइंड की हुई है, कितना है 10, और EI हमने फाइंड की हुई है फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास ये है और ये है फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपके पास हो जाएगा 0.00356 रेडियंस। ये आपके पास आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 180 डिवाइड बाई पाई पर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.20 डिग्री है, बहुत कम है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री के बराबर भी नहीं है, क्योंकि 0.2। तो डिफ्लेशन लोड हमारे पास कम है, तो इस वजह से डिफ्लेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। अब डिफ्लेशन फाइंड करने के लिए तो मोहर थ्योरम 2 है। तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया और यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर इस फ्री एंड तक डिस्टेंस। तो इसके हमारे पास एरिया बेंडिंग मोमेंट मल्टीप्लाई बाय सेंट्रोइडल डिस्टेंस हो। आर ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, -P L² 3L -A डिवाइड बाय 6 EA। तो इस फार्मूला को यूज़ ना करें, ये मैंने जस्ट प्रूफ के लिए किया था कि अगर आप बुक में देखें कि किस तरह फार्मूला आए हो तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरह डायरेक्ट तरीके से करें। किस तरह करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 2/3। आप ये सेंट्राइडल के चैप्टर में देख सकते हैं, हमारे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह होगा 2/3 या 2 × 3 किस तरह हो सकता है। तो आप सेंट्राइडल के चैप्टर में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है x बार, ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस डिस्टेंसेस, ठीक है। तो 3 है हमारे पास, ठीक है, ये है 3, ये 4 नहीं है सॉरी, ये है, ये हो जाएगा 2, ये है 2, ठीक है। तो 3 माइनस ये टोटल टोटल 3 है, और ये माइनस करें तो -2/3। तो हमारे पास हो जाएगा, इधर आप पुट कर सकते हैं, इधर आप पुट करें या तो एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये है और सेंट्रोइडल डिस्टेंस है और डिवाइड बाय EI। तो यह आप कर सकते हैं 0.0083 मीटर्स, हमारे पास मीटर में आएगा क्योंकि हमने मीटर में पुट की हुई है। तो आप इसको मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट सकते हैं। हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है, तो हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8.33 मिलीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम। ये डिफ्लेक्शन यहाँ 8.33 मिलीमीटर है और थीटा हमारे पास 0.2 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग इस तरह एक कैंटिलीवर बीम की स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इस फार्मूले को यूज़ ना करें, क्योंकि याद कर रखना मुश्किल होता है। इस तरह आसानी से हो सकता है, ठीक है, मोहर थ्योरम 1 एंड 2 से। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।